जा रहे थे बद्रिका आश्रम। तो आज सुनना चाहते हैं कि प्रभु मुझे भगवान के उस दिव्य ज्ञान को सुनना है जो आप भगवान के बगल में खड़े वहां रह के जो सुने थे। आखिरी बार जब भगवान श्याम सुंदर ने ज्ञान दिया था आपको, ये बात सुनकर के उद्धव जी ने कहा भैया देखो हम समय नहीं है, हम तो बद्रिका आश्रम जा रहे हैं, लेकिन आपको ज्ञान सुनना है तो उसके लिए आप गंगा के तट पे चले जाओ। मैत्रेय जी महाराज मिलेंगे, हरिद्वार है उसका नाम, हरिद्वार। भागवत में ये नहीं लिखा हरिद्वार, क्योंकि जहां से दो रास्ते निकलते हों, दो रास्ते, वहीं से हरिद्वार की ओर रास्ता निकलता है, केदारनाथ की ओर रास्ता निकलता है, भगवान शिव के धाम जाने का भी रास्ता वहीं से है, और बद्रिका धाम, बद्री धाम जाने का रास्ता भी वहां से ही है। तो यदि हरिद्वार बोलेंगे तो हरि मतलब भगवान विष्णु का द्वार हो गया, और यदि हरिद्वार बोलेंगे तो भगवान शिव का द्वार हो गया। क्या बोले भैया, अब रास्ता तो दोनों ही जाता है, वहां से शिव का भी रास्ता जाता है तो भगवान विष्णु का भी रास्ता जाता है। इसलिए भगवान भागवत में हरिद्वार नहीं लिखा, द्वार दुनदह, जहां से दो रास्ते निकलते हो उस तट पर, यानी आज की भाषा में हम उसको हरिद्वार कहते हैं। वहां मैत्रेय जी महाराज बैठे हुए थे, कई महीनों तक विदुर जी ने सेवा की, और विदुर जी की सेवा से प्रसन्न हुए। तब मैत्रेय जी महाराज ने वो ज्ञान दिया है, गुरु ज्ञान, बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता, और बहुत दिन सेवा करनी पड़ती है तब गुरु ज्ञान देते हैं। कई तो रास्ते चलते बोल देते महाराज आशीर्वाद दे दो, रास्ते चलते ही आशीर्वाद देना महाराज, सेवा तो बहुत दूर रही है, सेवा तो ले ले बाबा लोगों से, तो महाराज जो चिलम चलम है वो दो, थोड़ा सा बीड़ी बाड़ी हो तो वो भी दे दो, ले ले, और फिर आशीर्वाद और ले ले महाराज, आशीर्वाद दे के जाना। बिना सेवा के, बिना समर्पण के कोई आशीर्वाद नहीं मिलता। और इसलिए कहते हैं ना कि गुरु बिन ज्ञान नहीं, गुरु बिन ध्यान नहीं, गुरु बिन आत्म विचार ना लहत है, गुरु बिन प्रेम नहीं, गुरु बिन नेम नहीं, गुरु बिन सीलहूं संतोष न गहत है, गुरु बिन प्यास नहीं, गुरु बिन बुद्धि में प्रकाश नहीं, भ्रमों को नाश नहीं, संशय नहत है, गुरु बिन बाट नहीं, गुरु बिन हाट नहीं, कौड़ी बिन हाट नहीं, सुंदर प्रगट लोक वेद यूं कहत है। बिना पैसे के बाजार जाने से कोई फायदा नहीं, पैसा होगा तो बाजार जाना, पैसा है तो ही बाजार जाना। और महाराज बिना गुरु के कोई रास्ता बताने वाला नहीं, गुरु बिन बाट नहीं, कौड़ी बिना हाट नहीं, पैसे के बिना बाजार किस काम का, और गुरु के बिना कोई रास्ता बताने वाला नहीं। इसलिए जीवन में गुरु सबसे पहले, और गुरु का आशीर्वाद मिलेगा तो चार चीजें अपने आप ही आ जाएगी। आशीर्वाद है, इसमें चार अक्षर हैं, आ, सा, वा और द। कितने अक्षर हैं? चार अक्षर। आ से होता है आयुष्य, सा से संपत्ति, वा से विजय, दा से ददामी, यानी आयुष्य संपत्ति विजयम ददामी इति आशीर्वाद। हम तुम्हें
आयु प्रदान करते हैं, हम तुम्हें संपत्ति प्रदान करते हैं और हम तुम्हें विजय प्रदान करते हैं। ये तीन चीजें आ जाती हैं। ददामी यानी देते हैं, उसी का नाम है आशीर्वाद। आयु, संपत्ति और विजय, तीन ही चीज चाहिए। लंबी आयु हो, पैसा खूब हो, और जहां भी जाए हमारी विजय हो जाए, फतेह हो जाए। यही तीन चीज चाहिए आपको, और तीनों चीजें आशीर्वाद में ही मिल जाती है। केवल आशीर्वाद बोल देने से ही, और संत महापुरुष ब्राह्मण ही आशीर्वाद देने का अधिकारी है। हर कोई आशीर्वाद नहीं दे सकता, फिर चलते किसी को आशीर्वाद मिलेगा। केवल ब्राह्मण, संत, गुरु, महापुरुष लोग ही आशीर्वाद देने के अधिकारी हैं। और आज गुरुदेव दयाल मेरे, मुझे अपना बना लेना। गुरुदेव दयाल मेरे, मुझे अपना बना लेना। गुरुदेव दयाल मेरे, मुझे अपना बना लेना। तेरे दर पर आया हूँ, चरणों से लगा लेना। तेरे दर पे आया हूँ, चरणों से लगा लेना। गुरुदेव दयाल मेरे, मुझे अपना बना लेना। गुरुदेव दयाल मेरे, मुझे अपना बना लेना। मोह माया में फंस कर मैंने तुमको बिसराया। मोह माया में फंस कर मैंने तुमको बिसराया। मोह माया में फंस कर मैंने तुमको बिसराया। ओ माया में फंस कर मैंने तुमको बिसराया। अब हाथ पकड़ मेरा, अब हाथ पकड़ मेरा, सद्मार्ग दिखा देना। अब हाथ पकड़ मेरा, सद्मार्ग दिखा देना। तेरे दर पर आया हूँ, चरणों से लगा लेना। ओ तेरे दर पर आया हूँ, चरणों से लगा लेना। मैं प्रेम दीवाना हूँ, बस प्रेम ही चाहता हूँ। मैं प्रेम दीवाना हूँ, बस प्रेम ही चाहता हूँ। मैं प्रेम दीवाना हूँ, बस प्रेम ही चाहता हूँ। मैं प्रेम दीवाना हूँ, बस प्रेम ही चाहता हूँ। तेरी शरण पड़ा दाता, तेरी शरण पड़ा दाता,
बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय हो। और मैत्री जी महाराज ने विदुर जी को दिव्य ज्ञान दिया, अद्भुत ज्ञान। तीसरे स्कंद की कथा पूरी सुनाई और चौथे स्कंद की पूरी कथा मैत्रेय जी ने विदुर जी को सुनाई। और तीसरे स्कंद में 12 भगवान के अवतार की कथा सुनाई। शुक्र भगवान हिरण्याक्ष का वध किया और 12 भगवान अवतार लेकर के आए। और कपिल भगवान भी इसी तीसरे स्कंद की कथा में आते हैं। कपिल भगवान ने अपनी मां देवहूति को दिव्य ज्ञान दिया। करदम जी महाराज ने भगवान से प्रार्थना की, भगवान ने उनके विवाह की चर्चा की है। और जो सबसे पहले स्वयंभू मनु जिनका नाम है, वो ब्रह्मा जी के प्रथम पुत्र हुए, स्वयंभू मनु और शत्रुपाल। ये ब्रह्मा जी के शरीर से प्रकट होते हैं और उनकी 5 संतान हुई। पहले का नाम था उत्तानपाद, दूसरे का नाम प्रियव्रत, 2 तो बेटे हुए और 3 बेटियां हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। उत्तानपाद जी महाराज के वंश में ध्रुव जी महाराज आए। सुनीति के गर्भ से उत्तानपाद की बड़ी रानी सुनीति के गर्भ से ध्रुव जी का जन्म हुआ, जिनका सुंदर चरित्र भागवत में वर्णन किया गया। और उत्तानपाद जी के छोटे भाई जिनका नाम था प्रियव्रत, इनके वंश में स्वयं ऋषभ भगवान अवतार लेके आए। और जिसमें आगे चल करके भरत आते हैं, जो 100 बेटों में सबसे बड़े पुत्र जिनका नाम भरत है, ऋषभ भगवान के पुत्र हैं भरत। सबसे पहले भरत हुए ये ऋषभ भगवान के पुत्र। और दूसरे राम जी के छोटे भाई और कैकेयी के पुत्र भरत, ध्यान देना। और तीसरे दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र हुए भरत। 3 भरत हुए और 3 ही राम हुए। ये पहले भरत जो त्याग में हुए और दूसरे जो भक्ति में हुए, राम जी के भाई भरत जो भक्ति से भगवान के चरणों में जाके उनकी चरण पादुका लेकर के आए। भरत ना होते तो राम की कोई महिमा नहीं जानता, प्रेम की महिमा नहीं जानता। और प्रेम क्या होता है, त्याग क्या होता है, वो कोई जानता ही नहीं। यदि भरत जैसा भाई नहीं होता तो। प्रेम के अवतार हैं भरत जी। और भरत जी कोई और नहीं, ये विष्णु के अवतार हैं। किसके अवतार हैं? भगवान विष्णु के अवतार भरत जी। पहली बार सुना होगा आपने, विष्णु के अवतार तो राम थे, ये भरत कैसे हो गए? राम कौन है? जिसकी महिमा तो आप सुनेंगे राम कथा में, तब समझ में आएगी कि राम कौन है। राम है पूर्ण ब्रह्म के अवतार। पूर्ण ब्रह्म अवतारस्य राघवम रघुत्तमः अंशाम नरसिंह कृष्णावदा राघवम। भगवान स्वयं पूर्ण ब्रह्म के अवतार हैं राम। मनु शत्रुघ्न ने तपस्या की थी कि मेरे यहाँ पुत्र बन के आओ। बोले आऊंगा, मैं अकेले नहीं आऊंगा, अपने अंशों के सहित आऊंगा। मेरे अंश कौन कौन से हैं? मेरे अंश सभी अंशों के सहित आऊंगा। सुखदेव जी ने स्तुति की है कि नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे गृहीत शक्ति त्रिता ही देहि नाम। भगवान परम पिता परमेश्वर से ब्रह्मा, विष्णु और महेश अवतार लेकर के आते हैं। ये उनके अंश हैं। किनके? परम पिता परमेश्वर के अंश हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश। परब्रह्म परमात्मा के अवतार कौन है? राम। पूर्ण ब्रह्म है राम। और उसी परम परमात्मा के अवतार ही कृष्ण है, जो कल शाम के समय में भगवान श्री कृष्ण के जन्म का
दिव्य कथा होगी, भगवान के जन्म उत्सव की कथा। कल कथा के माध्यम से शाम के समय भगवान श्री कृष्ण आएंगे, ये दिव्य कथा। और आज स्वयं भगवान राम जी के ही अंश हैं ये ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी क्या बन के आए राम जी के लिए? जामवंत बन के आए। क्या बन के आए? ब्रह्मा जी के अवतार ही जामवंत हैं, जो राम जी के सेनापति बने, ध्यान देना। और राम जी के ये अंश जो विष्णु हैं वो भरत बन के आए। रामायण में चौपाई आती कि विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जो विश्व का पालन पोषण करता है उसका नाम भरत। भरत उसी का नाम है जो पालन पोषण करे। और पालन पोषण करने का काम कौन करते हैं? भगवान विष्णु करते हैं। सृष्टि कौन करता है? तो ब्रह्मा जी करते हैं। संहार कौन करता है? तो शिव जी करते हैं। तो पालन पोषण कौन करता है? भगवान विष्णु। विष्णु के अवतार कौन? भरत। जो विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। और भरत की पत्नी का नाम पता है क्या है? मांडवी, मां अंडवी, जो सारे अंड ब्रह्मांड की सेवा एक मां की तरह करते हैं। जैसे मां अपने बच्चे का पालन पोषण करती है, उसी प्रकार से मानो भरत जी सारे संसार का पालन पोषण करते हैं मां अंडवी की तरह। अंड ब्रह्मांड की सेवा एक मां की तरह करते हैं, इसलिए इनका नाम भरत है। समझ में आता? और शिव कौन है? शिव जी क्या बन के आए राम जी की सेवा में? हनुमान जी बन के आए। क्या बन के आए? पता है ना हनुमान जी कौन है? शिव के अवतार हैं। ब्रह्मा जी स्वयं जामवंत बन के आए, तो राम जी की सेवा में विष्णु भगवान भरत बन के आए, तो स्वयं शिव जी हनुमान जी के रूप में अवतार लेके आए। अश्विनी कुमार नल नील बन के आए हैं। और जितने भी भगवान के सेवक हैं वो सब कोई ना कोई देवता हैं जो भगवान राम जी की सेवा में आए। तो भरत, पहले भरत महाराज मनु जी के पुत्र हुए, जो ऋषभ भगवान के बड़े पुत्र भरत, राम जी के छोटे भाई कैकेयी के पुत्र भरत, और तीसरे दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत। इन तीन भरत के कारण हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ गया। भारतवर्ष। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। एक भरत जो त्याग में थे, एक भरत जो भक्ति में थे, और एक भरत जो वैराग्य में थे। तीन भरत के कारण हमारे देश पहला आर्यावर्त था। आर्यावर्त, आर्यवर्त के नाम से, और फिर ये भारतवर्ष हो गए जब ये त्यागमय मूर्ति आ गई। और तीन ही राम हुए। सबसे पहले जमदग्नि के पुत्र हुए राम, जब फरसा उठा लिया तो बन गए परशुराम। और दूसरे राम दशरथ जी महाराज के पुत्र, सबसे बड़े कौशल्या के पुत्र श्री राम। और तीसरे बल अधिक था उसमें, कृष्ण जी के बड़े भाई। बल अधिक होने के कारण इनको बलराम कहा जाता है, बलभद्र कहा जाता है, और बलदेव कहा जाता है। बल कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। तीन ही राम, तीन ही भरत, और संस्कृति में सब अद्भुत हैं। सबसे तीन कन्याओं की चर्चा कर लेते हैं। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, जिससे यज्ञ भगवान जन्म लेके आए। जो यज्ञ होता है ना, यज्ञ पुरुष भगवान, और यज्ञ भगवान की पत्नी का नाम है दक्षिणा। क्या नाम है? दक्षिणा। बोलते हैं यजमान दक्षिणा दो। ये यज्ञ पुरुष भगवान की पत्नी है दक्षिणा। और जिस अग्नि में आहुति हम देते हैं, अग्नि देव की पत्नी का नाम है स्वाहा। क्या नाम है? स्वाहा। तो सोचो, जब स्वाहा इतनी गर्मी हो जाएगी,
हाँ, सब गरम गरम हो जाएगा तो बाद में क्या बोलते हो, शांति शांति शांति, छिट जल छट तो भाई शांति, ओम धम शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, राभा शांति, रोखदया शांति, वनस्पतया शांति, शांति शांति। शांति कौन है? बोले राम जी की बड़ी बहन है। कौन है? राम जी की बड़ी बहन का नाम शांति है। तो भैया राम जी वहीं होते हैं जहां शांति होती है। और शांति किसके पास है? संतों के पास है। श्रृंगी ऋषि के साथ इनका ब्याह हुआ है। संतों की पत्नी है शांति, महात्माओं की पत्नी है शांति। यानी किसी महात्मा के पास जाएं और वहां शांति ना मिले, क्रांति है, तो समझ लो महात्मा नहीं, चल जाओ वहां से। यदि शांति नहीं है उस कुटिया में, उस बाबा जी के पास में, तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि संतों की पत्नी का नाम ही शांति है। जहां आनंद मिले, शांति मिले। राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे, श्यामा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे, श्यामा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे, ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे। शंकर की डमरू से, शंकर डमरू से आवाज आवे राधे राधे, शंकर की डमरू से आवाज आवे राधे राधे। श्यामा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। गंगा भी बोले राधे, यमुना भी बोले राधे, गंगा भी बोले राधे, यमुना भी बोले राधे। सरयू की धार से आवाज आवे राधे राधे, सरयू की धार से आवाज आवे राधे राधे। ओ राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। चंदा भी बोले राधे, सूरज भी बोले राधे, चंदा भी बोले राधे, सूरज भी बोले राधे। ओ चंदा भी बोले राधे, सूरज भी बोले राधे, चंदा भी बोले राधे, सूरज भी बोले राधे। हाँ, तारों के मंडल से आवाज आवे राधे राधे, तारों के मंडल से आवाज आवे राधे राधे। राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। गैया भी बोले राधे, बछड़ा भी बोले राधे, गैया भी बोले राधे, बछड़ा भी बोले राधे। गैया भी बोले राधे, बछड़ा भी बोले राधे, गैया भी बोले राधे, बछड़ा भी बोले राधे। दूध की धार से आवाज आवे राधे राधे, दूध की धार से आवाज आवे राधे राधे। राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बोले राधे सरकार की जय हो। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, देवहूति के गर्भ से भगवान कपिल भगवान अवतार लेके आए और प्रसूति की जो दक्ष के साथ ब्याही
देवहूति जो कर्दम ऋषि के साथ ब्याही, तो कपिल भगवान आए और कपिल भगवान ने अपनी माँ देवहूति को दिव्य ज्ञान दिया। भागवत में वो है सांख्य शास्त्र योग, बहुत अद्भुत। यानी एक एक प्रसंग यदि विस्तार से सुनाया जाए ना माताओं, तो कम से कम 1 महीना चाहिए। कितना चाहिए? 1 महीने पूरा कार्तिक सुनो, 1 महीने कथा, 1 महीना चाहिए कम से कम। 10 लाख का इंतजाम तो कर लो, 1 महीना कर देंगे। क्योंकि 1 महीना तो बहुत विस्तार है, कथा तो जब समझ में आए हर एक बात। भगवान की चर्चा है अद्भुत। प्रसूति के गर्भ से ऊपर झोली बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और चौथे स्कंद में शिव और सती की कथा, जो उसके पहले अनसुईया की कथा सुनाई और वो बताना चाहा कि देखो, जो भगवान का चरित्र है ना, पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली अनसुईया, जो पति देव के लिए मन क्रम वचन से सेवा करती थी अत्रि जी महाराज की, और उसी बल के प्रभाव से स्वयं भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश को भी छोटा छोटा बालक बना दिया। बालक बन गए, छोटे रूप में आ गए। पुत्र बने, भगवान ने आशीर्वाद दिया कि मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र बन करके आऊंगा। तो ब्रह्मा जी चंद्रमा मुनि बन के आए अनसुईया की गर्भ से, भगवान विष्णु दत्तात्रेय बन के आए अनसुईया के गर्भ से, और भगवान शिव दुर्वासा ऋषि बन करके आए अनसुईया के गर्भ से। ये 3 ब्रह्मा विष्णु महेश जो बालक बना दिया था छोटा छोटा। समय बहुत कम हमारे पास, हम पूरी कथा ही नहीं सुना पा रहे हैं। कोई प्रसंग छेड़ भी देते हैं, उसमें यदि घुस जाएंगे तो रह जाएगी कथा। बहुत विस्तार, एक एक प्रसंग बहुत विस्तार है। और देखो विपरीत, देखो आप, ये अनुकूल रहने वाली पत्नी अनसुईया, जिसके यहाँ भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश भी बेटा बन के आ गए, अनुकूल रहने वाली। करवा चौथ करते हो आप, लेकिन अनुकूलता जरूरी है। पति देव की आज्ञा का पालन करना जरूरी है। थोड़ा समझना एक दूसरे को जरूरी है। एक दूसरे को समझ के चलना, यही जीवन है। दरार कब आती है? कब आती है? जब हम एक दूसरे में कमियां देखते हैं कि तेरे में ये कमी, तेरे में ये कमी। जब हम एक दूसरे में कमी देखते हैं, समझ लो कि वहीं दरार पड़ गई। इसलिए कमियां मत देखो, कमियों को सुधारने की विचार करो। सुधारना सोचो, कैसे सुधरे। कोई भी रिश्ता होगा, चाहे मित्र हो, चाहे पति पत्नी का रिश्ता हो, चाहे परिवार में कोई भी रिश्ता हो, जब हम एक दूसरे में कमी देखने लगते हैं ना, रिश्ता वहीं टूटता है। ऐसे नहीं टूटता। कमी देखते हो तो रिश्ता टूटेगा। अनुकूल रहेंगे तो भगवान भी आपके पुत्र बन करके आ जाएंगे। यदि आप अनुकूल रहेंगे, अपने पति के पतिव्रत मन क्रम वचन से सेवा करेंगे, तो भगवान भी दया कर देते हैं। और जो विपरीत दशा में रहने वाली, जो पति की बात नहीं मानती,
ज्ञानी पति की बात नहीं मानती, ऐसी जो सती है, जो भगवान शिव की पत्नी बनी, लेकिन ना उसने भगवान की बात मानी, ना अपने पति की बात मानी कि ये राम हैं जो जा रहे हैं, उनको मैंने प्रणाम किया है। ये कोई मानव नहीं है, ये परमात्मा है, ये तो लीला कर रहे हैं और लीला करते हुए आए हैं। इसलिए हे देवी, हे सती, तुम मेरी बात मानो। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। दिन रात में जो जिसका भजन किया करता हूँ, वही मेरे इष्ट देव राम हैं। कितनी बार सती को समझाया होगा भगवान शिव ने, लेकिन सती ने एक भी बात नहीं मानी। नहीं मानी ना कि मानी? बोलो, नहीं मानी। बाद में गई परीक्षा लेने के लिए, भगवान को भी झूठ बोला कि मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, सीता का भेष बना के। ये भी कथा इतना विस्तार है श्रीमद् भागवत में, बहुत विस्तार कथा है, लेकिन हमारे पास समय कम, काट काट के कथा कहनी पड़ रही है। हमें भी दुख है, लेकिन क्या करें, समय नहीं है। फिर बोलते महाराज 3 बज गया, हम तो जाएंगे। मैंने बोला था पहले दिन ही कि भागवत में 10.5 घंटे का समय चाहिए। पूरे यदि 7 दिन में कथा सुननी है तो 10.5 घंटे, सूर्य उदय से लेकर और सायंकाल तक श्रीमद् भागवत की कथा होती है। सूर्य उदय के 1 घंटे बाद से लेकर और शाम तक कथा चलती रहे, बीच में केवल 2 घड़ी का विश्राम, बस 48 मिनट का विश्राम होता है। मतलब लगभग 10.5 घंटे दिन, पूरा दिन कथा चले। ये भागवत में लिखा हुआ है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। जो बात बोल रहा हूँ सब गुरु के द्वारा और भागवत में जो लिखा है वही बोल रहा हूँ। तब कहीं जाके 7 दिन में कथा पूरी हो सकती है। और सुखदेव जी महाराज बैठे थे, लगातार कथा ही सुना रहे थे। वहाँ गंगा के किनारे सुबह उठते ही निवृत्त होकर के और बैठ जाते और दिन पूरे 7 दिन तक लगातार कथा सुनाई। मतलब ये समझना है, एक अनुकूल चलने वाली स्त्री के यहाँ भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश बेटा बन के आ गए, और एक पति से विपरीत चलने वाली सती, ध्यान देना, ये देवताओं की कथा है, मनुष्यों की नहीं। देवता के संग रहने वाली सती, भगवान महादेव के संग रहने वाली, जो पति की बात नहीं मानी, भगवान की बात नहीं मानी, अंत में पिता के यज्ञ में जाकर के भरी जवानी में जल करके राख हो गई। जिसकी कोई संतान नहीं हुई, सती के संतान नहीं हुई, कोई भी पुत्र नहीं हुआ। विपरीत चलने वाले की ये दशा, ये कथा है, बहुत समझने की बात है। एक एक प्रसंग बहुत दिल में गहराई में उतारने की बात है। और महाराज शिव हैं जो बहुत अद्भुत है। वही सती अगले जन्म में पार्वती बन के आई, जब भगवान शिव की तपस्या करके और शिव को प्राप्त किया, और भगवान शिव ने पार्वती को अपनी अर्धांगिनी बनाई। क्योंकि भगवान शिव सती को समझा समझा के थक गए कि सुन सती, मेरी कथा सुन, मेरी बात सुन, मैं बैठ जा, मैं तुझे भगवान की चर्चा सुनाता हूँ। नहीं सुनी, एक भी नहीं सुनी। वही पार्वती अगले जन्म में भगवान शिव से कहती है, भोलेनाथ अब मुझे आप भगवान की कथा सुनाओ। मैं बैठी बहुत निर्मल मन हो गया है, मैं शुद्ध हो गई हूँ। अब मैं भगवान की कथा सुनना चाहती हूँ, राम की कथा सुनना चाहती हूँ। जो मैंने अज्ञान बस रह करके सती के रूप में मैंने अज्ञानता से अपना जीवन बिताया है, अब आज मैं, तब भगवान शिव भी कहते हैं कि हे पार्वती तुम धन्य हो, तुम धन्य हो पार्वती। अरे तुम्हारे कारण ये गंगा जो मेरे सिर से बही है, तो कुछ क्षेत्रों में पवित्र करती हुई गंगा सागर में जाके मिल गई। कुछ क्षेत्रों में ध्यान देना, भगवान शिव की जटा से निकली हुई गंगा कुछ क्षेत्रों में जाकर के और समा गई समुद्र में। लेकिन
लेकिन आज तुम्हारी वजह से पार्वती राम कथा रूपी गंगा प्रकट होने जा रही है। और ये गंगा, राम कथा रूपी गंगा तो पवित्र करने वाली है, जन जन को पवित्र करने वाली है। अरे उस गंगा में तो लोग जाएंगे, जब डुबकी लगाएंगे, दूर जाना पड़ेगा गंगा में पहुंचने के लिए, कुछ दाम खर्च करने पड़ेंगे, तब तीर्थ व्रत होगा। अरे इस गंगा में जो राम कथा रूपी गंगा है ना, जो चल करके आपके पास आ गई है, आपके गांव में, उस गंगा के लिए तो केवल आपको घर से निकल के आना है मंदिर में। हाँ, जन जन को पवित्र करने वाली है राम कथा रूपी गंगा। इसलिए हे पार्वती तुम धन्य हो, तुम्हारी वजह से अब मैं आज राम कथा रूपी गंगा प्रकट करूंगा। बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो। ये राम कथा रूपी गंगा है जो शिव जी ने सुनी। इसी चौथे स्कंद में ध्यान देना, ध्रुव जी का प्रसंग है, बहुत विस्तार, बहुत अद्भुत। और ध्रुव ने अपनी सौतेली मां के कहने से तपस्या करने चले गए। आज ये 5 साल का बालक सुनीति जो मां है इनकी, उन तानपाद जो इनके पिता हैं, दूसरी रानी है सुरुचि, अपनी रुचि से चलने वाली जो हो उसका नाम सुरुचि, जो नीति पे चलाए उसका नाम है सुनीति। जीव का स्वभाव होता है नीति पे नहीं चलता, नीति पे नहीं चलता, रुचि पे चलता है, सुरुचि पे चलता है। इसलिए सुनीति नाम की जो बड़ी रानी है उसको दूसरे महल में रख दिया कि तू वहां रह, ज्ञान छाटती रहती है ना ज्यादा, तू वहीं बैठी रहे अपने महल में। दूसरी पत्नी ले आया उत्तानपाद जिसका नाम है सुरुचि, अपनी इच्छा से जीवन जीने का, अपनी मजे से खूब खाओ खूब पियो, शुगर है चाहे बीपी है, खाओ, मरना तो एक दिन है ही है। हाँ, ये रुचि वाली बात हो गई ना। नीति वाली बात यह है कि नहीं, जीवन लंबे समय तक जीना है। अरे लंबे समय तक जीने का मतलब है ये भगवान ने हमें दिया है मानव शरीर, बार बार थोड़ी मिलेगा। यदि मिल गया है तो इसको ढंग से जी लो और भगवान का भजन कर लो, क्योंकि इसी शरीर से भगवान का भजन हो सकता है, बाकी और कोई शरीर नहीं जिससे भजन हो। ये भी ध्यान रखना। और कोई कुकर सुकर जीव जंतु किसी से भजन नहीं होने वाला। भजन तो केवल भैया इसी शरीर से होता है, मानव शरीर से। तो इसको ऐसे बर्बाद मत करो कि बस खाओ पियो और मरना तो एक दिन ही है। क्यों ऐसा? क्या जीना नहीं है? आशावादी बनो, निराशावादी बनो। सकारात्मक सोच रखो, नकारात्मक सोच नहीं रखना है। और मन पवित्र होगा तो सब कुछ होगा। और आज ध्रुव जी महाराज अपने पिता से मिलने के लिए पहुंच गए तो देखा सौतेली माँ बैठी हुई है बगल में और जिद किया, नहीं मैं अपने पिता से मिलूंगा, जाऊंगा। पहुंच गए। पिता के मन में हुआ कि गोद में उठा लूं, लेकिन बगल में बैठी हुई सौतेली माँ जो सुरुचि है उस बालक के हाथ को पकड़ लेती है। कहाँ जा रहा है? पिता के गोद में गद्दी पर बैठना चाहता है। अरे गद्दी पर यदि बैठना चाहता है तो हे बालक सुन, इस गद्दी पर बैठने के लिए तुझे भगवान की तपस्या करनी होगी और तपस्या करके तू मेरे कोख से जन्म लेगा, तब इस गद्दी पर बैठने का अधिकारी है। यह है अज्ञान। अरे भैया, जो भगवान का भजन कर लेगा वो तेरी कोख में क्यों आएगा? बार बार जन्मने मरने के लिए क्यों आएगा? इसी को तो अज्ञान बोलते हैं। अब रोते हुए ध्रुव जी महाराज आए हैं।
जो बिल्कुल स्पष्ट शब्दों की भागवत कथा है वो सुन रहे हैं आप। कोई लीपापोती नहीं है भागवत में, बिल्कुल साफ शब्दों में समझाया गया है। और वही कथा जो हमारे जीवन में परम कल्याण करे वो कथा सुननी चाहिए, ना कि लीपापोती वाली कहानी, वो कल्याण नहीं करेगी। रोते हुए महाराज आए और अपनी माँ से कहते हैं कि माँ, मेरी बड़ी सौतेली माँ ने ऐसा कहा। सुनीति ने कहा बेटा ठीक कहा तुम्हारी माँ ने, तुम्हें भगवान का भजन करना चाहिए। और भजन के लिए कहने लगी, देखो बेटा, जब जीव संसार में आता है ना तो दूध की व्यवस्था परमात्मा पहले कर देता है। जब दांत नहीं तब दूध दियो, अरे जब दांत दियो कह अन्न न दे हैं। जब दांत नहीं था तब दूध की व्यवस्था भगवान ने पहले कर दी, और जब दांत दिया है तो अन्न की व्यवस्था भी परमात्मा करेगा। ये ज्ञान है जो सुनीति कहती है, भजन करो बेटा, परमात्मा है ना। यानी ज्ञान भगवान की ओर लेके जाता है, और अज्ञान जो होता है वो संसार के भवकूप में लेके जाता है, 84 लाख योनियों में भटकाने के लिए लेके जाता है। यही तो समझना है कथा, और क्या कहानी समझनी है। कहानी से कभी किसी का पेट भरा है? कहानी तो मेरे पास इतनी है, किस्से तो इतने हैं मेरे पास, केवल मैं किस्सा ही सुनाऊं तो पूरे 7 दिन में पूरा होने वाला नहीं, और केवल भजन ही सुनाऊं तो भजन से भी पूरे 7 दिन तक पूरी भजन से ही समय निकल जाएगा। इतनी कथा है, इतना ही भजन है, इतना ही दृष्टांत है। सुनने वाला चाहिए, कथा तो बहुत है। और ध्रुव जी महाराज ने तपस्या की है, और 6 महीने के अंदर ही भगवान को प्राप्त कर जाते हैं। और गुरु नारद मिल गए हों और मंत्र दे दिया है, तो महाराज मंत्र का